गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th इंग्लिश मीडियम का अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका था। अब एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। वो इंटीजर्स आपका टॉपिक चल रहा था। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। मतलब आपको क्या लिखना है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose a क्या है, सम इज -7, b है आपका डिफरेंस इज -8, एंड सी ऑप्शन है आपका सम इज 0। सम इज 0। अच्छा, इंटीजर्स का आपको पेयर आपको बताना है कि जिनका सम कितना है, -7 आए। तो -7 सम आए तो ऐसे इंटीजर कौन कौन से हैं? देखो सम करके देखो क्या आना चाहिए, -7। तो -7 आ रहा है तो मतलब माइनस वाला नेगेटिव वाला इंटीजर आपको क्या लेना है, ज्यादा लेना है। जैसे कुछ भी ले लो रेंडमली, जैसे -10 ले लिया और दूसरा इंटीजर क्या लिया तो उनका सम कितना है, -7 आए। 10 में से 3 जाता है तो कितना बचता है भाई, 7 बचता है। तो तीसरा क्या हुआ आपका, दूसरा क्या हुआ प्लस का 3, तो -10 + 3 -7। इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे -12 ले लिया आपने, 12 में से क्या गए 7 आए तो 5 हो गया, ये -7। कोई भी पेयर ले सकते हो अपनी मर्जी से। दूसरा बी है आपका, डिफरेंस क्या होना चाहिए उनका, -10 होना चाहिए। यानी कि दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। डिफरेंस -10 होना चाहिए। देखो जैसे मैंने एक 2 ले लिया, फिक्स कर दिया 2। अब 2 में से क्या माइनस करें कि आपका मतलब क्या, डिफरेंस कितना है आपका, -10 आए। 2 में से क्या माइनस करें, 10 - 12 कर दो माइनस। 12 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -10। 2 - 12 इज -10। तो कोई भी आप पेयर इंटीजर्स के ले सकते हो, फिक्स नहीं है कैसे 2 - 12 या कोई भी आप ले सकते हो। अब सी आपका क्या है, सम इज 0 होगा, सम 0 होना चाहिए। 0 तो क्या होंगे, जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों एक जैसे होंगे तो उनका सम कितना होता है, 0 होता है। तो यानी कि मैंने ले लिया एक -2, दूसरा ले लिया +2, दोनों का सम कितना है, 0 है। तो इस टाइप से मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जरूरी नहीं फिक्स ये आपका, ठीक है। आपको सोच के मतलब क्या इंटीजर्स लेने हैं, एक फिक्स कर लो, दूसरा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। एक पेयर मतलब एक जोड़ा बताना है नेगेटिव इंटीजर्स का जिनका डिफरेंस कितना है, 8 आए। तो यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, 2 नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या भरेंगे, दोनों इंटीजर्स। तो जैसे कोई फिक्स कर लिया, दोनों नेगेटिव इंटीजर मैंने एक फिक्स कर दिया -2, फिर माइनस, यहाँ पे दूसरा नेगेटिव इंटीजर क्या भरे, क्या है आपका 8 आए। कितना है, 8 आए। तो क्या देखो, अगर आप यहाँ पे 10 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, 8 आता है। तो यहाँ पे -10 फिलअप करते हैं, -10 फिलअप किया, देन वी गेट -10 एंड 10 में से 2 गया, कितना बच गया, 8 बच गया। इस टाइप से आपको क्या करना, फिक्सअप करना है। और नहीं, जरूरी नहीं है एग्जाम्पल आपका जैसे -3 फिक्स कर लिया आपने, माइनस यहाँ पे क्या फिल करें कि 8 आएगा। तो 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, 8 के साथ में, 11 के साथ में। तो यहाँ -11 फिलअप कर दो, +11, 11 में से 3 गया 8। तो ये दोनों मेरा आपके कितने हो जाएंगे, जैसे -2 ले लिया और एक क्या ले लिया, -10। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास में, 8। सेकंड बी, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, दो ऐसे लिखने हैं जिनका सम कितना है, -5 आए। तो एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक लेना है पॉजिटिव।
और उनका सम कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, -5। तो नेगेटिव वाला जैसे माइनस का 6 ले लिया, प्लस यहाँ पे पॉजिटिव वाला क्या लेंगे 1, 6 में से 1 गया 5, बड़ा इसका है माइनस का तो -5 और ले लो, -7 + 2 और -8 + 3 काफी सारे हैं। तो नेगेटिव दो इंटीजर्स क्या होंगे, माइनस का 6 और 1। तीसरा, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक तो नेगेटिव इंटीजर बताना है, ये नेगेटिव वाला बताना है, और एक पॉजिटिव वाला बताना है, और जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो डिफरेंस नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो नेगेटिव वाला इंटीजर ले लो आपने, इसे को फिक्स कर लिया -2, और एक पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए आप, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स लिया आपने कितना, माइनस, यहाँ पे ले लो आप क्या 1 लोगे तभी क्या होगा आपका -3, -2, -1, -3। तीसरे -2 और -1 आपका क्या हो गया, फिक्सअप हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन ए क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। टीम जो ए है उसका जो स्कोर है वो कितना है, -40, फिर है आपका 10 और फिर है आपका 0। एक है आपकी टीम बी, उसका जो स्कोर है वो है 10, 0 एंड -40। 3 राउंड में, in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? कौन सी टीम ने स्कोर ज्यादा किया है, तो क्या आप बता सकते हो कि इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। तो देखो स्कोर ऑफ टीम ए, स्कोर ऑफ टीम ए -40 + 10 + 0, then we get -30। क्यों, -40 में से 10 जाएगा -30। स्कोर ऑफ टीम बी, बी का स्कोर 10 + 0 -40, कितना बचेगा -30। तो प्लस लगाओगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करो तो दोनों इक्वल है। स्कोर ऑफ टीम ए एंड बी आर इक्वल। ए और बी टीम का स्कोर क्या है, इक्वल है। और देखो किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हो, पहले ऐसे ऐड किया था, फिर ऐसे ऐड किया आपने, इंटीजर्स तो वही है, ऑर्डर चेंज हुआ है लेकिन आंसर सेम है आपका। तो किसी भी आप ऑर्डर में इंटीजर्स को ऐड कर सकते हो, वहां पे आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। -10 + 30 है या फिर 30 - 10 है, बात एक ही है आपकी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। मतलब ब्लैंक्स में आप क्या फिल करो कि ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट दोनों साइड LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करोगी, जैसे ये -8 -5 कितना है, माइनस का 30, तो यहाँ पे -8, यहाँ पे क्या फिलअप करोगी, मतलब क्या है -39। तो आपको सोच समझ के इनको फिलअप करने हैं, ठीक है। इसको आपको व्हाट्सएप पे कंप्लीट करके एक्सरसाइज को भेजना है 1.2 को। ओके।